वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर के आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार इसने खुलासा किया है और इस पूरे खुलासे को अगले 10-15 मिनट आप इत्मीनान से बैठ करके इस खबर को देखिए, इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास में अभी वक्त नहीं है तो भागते भागते इस वीडियो को मत देखना, आराम से तसल्ली से बैठ करके देखना, बाद में देखना, चाहे रात को देखनी पड़े चाहे सुबह देखनी पड़े। लेकिन जरा देखिए इस खबर को और देख करके पूरी खबर, पूरी कहानी, पूरी क्रोनोलॉजी वो समझ में आ जाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी जब हमें पता चलता है, खबरों में आती है कि 2 सितंबर को सरकार ने कमेटी की घोषणा कर दी है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इसकी कहानी तब शुरू नहीं हुई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया है कि इसकी कहानी 3 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। 2 जून को ही इसकी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया है कि इस कहानी की शुरुआत होती है इस तस्वीर के साथ में। यह रामनाथ कोविंद जी के पूर्व राष्ट्रपति, उनके घर की तस्वीर है। घड़ी के अंदर 11:11 का वक्त हो रहा है और तब की यह फोटो है। इधर सोफे पर रामनाथ कोविंद बैठे हैं, सामने अमित शाह जी बैठे हैं और इधर इस सोफे के ऊपर ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा। और ये डॉक्टर पीके मिश्रा मिलते हैं रामनाथ कोविंद से और रामनाथ कोविंद जी इसको ट्वीट करते हैं। 5 बजे मुलाकात होती है 11:11 पर और शाम को 5 बजे रामनाथ कोविंद जी 2 जून को इसको ट्वीट करते हैं। तो इस कहानी की पूरी शुरुआत जो है वो यहां से होती है और इसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसका पूरा खुलासा किया है कि कैसे रामनाथ कोविंद पहली पसंद बने सरकार की तरफ से कि उनको ये काम सौंपा जाए, क्यों बने, और ये क्रोनोलॉजी दिखाई है। इस क्रोनोलॉजी को आपको मैं समझाता हूं कि क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरह से है, और इस क्रोनोलॉजी में आप देखेंगे, समझेंगे तो फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि कैसे 2 जून को मुलाकात होती है और उसके बाद में 9 जून से जो है वो मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। 9 जून को मुलाकात, 10 को, 23 को, 26 को, 7 को लगातार रेगुलर जो है वो मुलाकातें होती हैं। किस किस के साथ मुलाकात हो रही थी, कैसे मुलाकात हो रही थी, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार की ये खबर आप देखिए। आपको लग रहा होगा कि 2 तारीख को जब घोषणा होती है और जेपी नड्डा जाकर के रामनाथ कोविंद जी से मिलते हैं, तब रामनाथ कोविंद जी को पता चला क्या कि वो कमेटी के अध्यक्ष हैं? नहीं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार की अगर माने तो इन्होंने बताया कि सूत्रों के हवाले से 2 जून को यह मुलाकात होती है। यहां पर देखिए आप, यह कह रहा है कि 2 जून को 4 दिन बाद में जब संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद की बिल्डिंग का जब उद्घाटन हुआ, उसके 4 दिन बाद में एक मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर पीके मिश्रा वो पहुंचते हैं और वो वहां पर पहुंच करके मुलाकात करते हैं रामनाथ कोविंद से। और रामनाथ कोविंद को जो है सेलेक्ट इसलिए किया गया, उनको इस बात के लिए चुना गया कि उनकी प्रोफाइल जो है वो लो प्रोफाइल के आदमी हैं, मतलब ज़्यादा चमक धमक में नहीं रहते हैं, ज़्यादा मीडिया में जो है बातें नहीं कहते हैं और उसके साथ साथ जो है वो कानूनी पेचीदगियों के भी जानकार हैं। इसलिए रामनाथ कोविंद जी को जो है चुना गया। और उसके बाद में जो है इसमें आगे जो बताया है, मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूं। जो घटनाक्रम से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बैठक में स्पष्ट तौर पर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक कमेटी की योजना की शुरुआत कर दी गई। यह बैठक कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के बाद में शुरू हुआ। कर्नाटक में 10 मई को रिजल्ट आया था और ये 2 जून को जो है बैठक होती है। मई के बाद में जो है जून के अंदर करीब 1 महीने बाद में ये बैठक होती है। कर्नाटक में हार के बाद पार्टी जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर के चिंतित हो गई। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो इस खबर में लिखा हुआ है उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। और भाजपा जो है वो 2024 के चुनाव के नतीजों को लेकर के चिंतित हो गई और इसके बाद में भाजपा ने ये चुनाव जो है वो करवाने का, एक देश एक चुनाव करवाने का दाव जो है वो चला। अब इसके बाद में अखबार ने आगे लिखा है कि रामनाथ कोविंद जी की सोशल मीडिया
टाइमलाइन के ऊपर, अगर ट्विटर के ऊपर आप नजर डालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि रामनाथ कोविंद जो है वो 10 गवर्नर से मिल चुके हैं। जब ये कमेटी की घोषणा हुई है, इससे पहले रामनाथ कोविंद अलग अलग राज्यों के 10 राज्यपालों से मुलाकात कर चुके हैं। 3 महीने पहले जो इस पर काम शुरू हुआ था, अखबार की माने तो। अगर और आगे देखिए, इसमें अखबार के अंदर लिखा है कि और इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं तो उनकी शाम जो है वो बहुत आसानी के साथ परिवार के साथ जो है वो बीतती है। कोई ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम जो है पूर्व राष्ट्रपतियों का नहीं होता है, कहीं पर कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन रामनाथ कोविंद लगातार मिलते रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी है, पूरा टाइमलाइन है, आगे आपको दिखाता हूं। और इसके बाद में कह रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर के बीच में हो सकता है कि इसको पेश कर दिया जाए। अब इसके बाद में जो है वो आगे अखबार ने वही बताया जो 2-3 दिन पहले हम लोगों को पता चला है कि जिन राज्यों के चुनाव जो है वो 2025 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको अभी करवा दिया जाए, और हिमाचल और कर्नाटक, बंगाल, ये जिस तरह के अभी जो चुनाव है जिसमें इनको 2029 के अंदर करवाया जाए। ये बातें जो हुई है, अब देखिए कुछ क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी समझिए, ये अखबार ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। क्रोनोलॉजी समझिए, लिखा है रामनाथ कोविंद 9 तारीख को, 2 तारीख को जो है वो मुलाकात होती है अमित शाह जी के साथ में, और 2 तारीख को मुलाकात के 1 हफ्ते बाद पहली जो है इनकी मुलाकात होती है, वो होती है पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के साथ में और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के साथ में। तो हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल के साथ मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद में 10 तारीख को इनकी मुलाकात होती है मुरली मनोहर जोशी के साथ में। 23 तारीख को फिर इनकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ में और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में लखनऊ के अंदर। इसके बाद में 3 दिन बाद में ये मिलते हैं भूपेंद्र यादव के साथ में, यूनियन मिनिस्टर है, उनके साथ में मुलाकात होती है। 7 जुलाई को उसके बाद में मुलाकात होती है रामनाथ कोविंद की, वो दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल के पटेल के साथ में उनके साथ मुलाकात होती है। 16 तारीख को फिर मुलाकात होती है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में इनकी मुलाकात होती है। फिर 17 तारीख को इसके बाद में मुलाकात होती है 3 गवर्नर के साथ में। एक दिन के अंदर 3 राज्यपालों के साथ में ये मुलाकात करते हैं। ये उड़ीसा के राज्यपाल के साथ मुलाकात करते हैं, बिहार के राज्यपाल के साथ मुलाकात करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ मुलाकात करते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 राज्यपालों के साथ में मुलाकात कर चुके थे। एक दिन में 3 राज्यपालों के साथ मुलाकात की है। अब सोचिए, अभी तो ये कुर्सी पर भी नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तब जाकर के इतने एक्टिव। उसके बाद में 19 जुलाई को ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब से मिलते हैं। 19 जुलाई को डीवाई चंद्रचूड़ साहब से, और इसके बाकायदा एक एक फोटो है, क्योंकि खुद से जो है रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किए हैं। उसके बाद में 23 तारीख को ये मुलाकात होती है और ओम बिरला के साथ में, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके साथ मुलाकात होती 23 जुलाई को। 1 तारीख को अमित शाह के साथ में मुलाकात होती है। 5 अगस्त को रामनाथ कोविंद जो है वो दोबारा से जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस, उनके साथ मुलाकात करते हैं। 10 तारीख को उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड गुरमीत सिंह, उनके साथ मुलाकात होती है। फिर उसके बाद में 11 तारीख को गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, उनके साथ मुलाकात होती है। 19 तारीख को केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उनके साथ मुलाकात होती है। और फिर उसके बाद 25 तारीख को मोहन बाग, ये 25 तारीख को मुलाकात होती है आनंदीबेन पटेल के साथ में, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के साथ में, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ। और उसके बाद में आखिरी मुलाकात 29 अगस्त को होती है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ में। अब मैं आपको एक एक करके जो है, जो बात अभी मैंने आपको बताई है, वो एक एक करके मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि किस तरह से किस किस के साथ में जो है मुलाकात हुई है, और इन मुलाकातों का मतलब क्या है वो जरा गहराई से समझिए। देखिए, ये 2 जून को पहली तस्वीर आई, यहां पर जो है वो अमित शाह जी मिलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मिलते हैं। ये दोनों जाकर के मुलाकात करते हैं। उसके बाद में रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो ये 1-2 जो सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं। फिर उसके बाद में इनकी जो पहली मुलाकात है 9 तारीख की, 9 तारीख की इनकी पहली मुलाकात है।
ये मैं आपको दिखाता हूं। 9 जून को जो है यहां पर ये पहली मुलाकात की तस्वीरें हैं। ये बनवारी लाल पुरोहित के साथ में, पंजाब के गवर्नर के साथ में, और उसके बाद में जो है वो हरियाणा के गवर्नर के साथ में। ये देखिए, ये हरियाणा के गवर्नर के साथ में, ये इधर पंजाब के गवर्नर के साथ मुलाकात हुई 9 जून को, और फिर उसके बाद में 9 जून को ही हरियाणा के गवर्नर के साथ मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद में 11 जून को मुरली मनोहर जोशी के साथ मुलाकात होती है। फिर उसके बाद में आप चलिए, उसके बाद में जो है फिर 23 जून को फिर ये योगा डे वगैरह मनाते हैं। फिर उसके बाद में 23 जून को जो है ये मुलाकात, 23 जून को मुलाकात होती है रामनाथ कोविंद जी की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के साथ मुलाकात होती है। इसके बाद में अगली जो है इनकी मुलाकात होती है, इसके बाद 26 तारीख को भूपेंद्र यादव के साथ में। अब देखिए, इसके बाद में 26 तारीख को ये यहां पर मुलाकात हुई है। 26 तारीख को जो है भूपेंद्र यादव के साथ में इनकी मुलाकात होती है। फोटो वगैरह आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके साथ में फिर इसकी अगली मुलाकात जो इनकी होती है 7 जुलाई को, काफी लंबी जो है मुलाकात होती है। फिर इसके बाद में 7 जुलाई को, ये तब तक उनके जो अपने सार्वजनिक कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं। और उसके बाद में 7 जुलाई नीचे छूट गया, रुकिए 1 मिनट, ये 6 तारीख है। प्रफुल्ल पटेल के साथ में, प्रफुल्ल पटेल के साथ में ये जून और ये जुलाई, इसमें जो है वो ये मिसिंग है। चलिए, तो जो बात लिखी है मैं बराबर आपको बता रहा हूं। 7 तारीख वाला जो प्रफुल्ल पटेल के साथ वो मिसिंग है। 16 जुलाई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात होती है। ये देखिए, ये तस्वीरें रही आपको 16 जुलाई की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात होती है। इसके बाद 17 तारीख को जो है गणेशी लाल और 3 गवर्नर के साथ में मुलाकात करते हैं। 17 तारीख बड़ा बिजी दिन रहा इनका, 17 जुलाई का। 17 जुलाई को जो है ये अलग अलग 3 राज्यपालों के साथ मुलाकात करते हैं। ये जो है वो आनंद बोस हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, और उसके बाद में बिहार के गवर्नर, और उसके साथ साथ जो है उड़ीसा के गवर्नर। 3 अलग अलग जो है वो राज्यपालों से मुलाकात करते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख के बाद में इनकी फिर अगली मुलाकात होती है वो 19 तारीख को डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साथ। ये देखिए आप तस्वीर, ये मुलाकात हुई है डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साथ। इसके बाद में इनकी अगली मुलाकात जो है फिर 23 तारीख को होती है, 23 जुलाई को ओम बिरला के साथ में। फिर इनके सरकारी कार्यक्रम जो थे वो चलते रहे। फिर ये ओम बिरला के साथ 23 जुलाई को इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद में 23 जुलाई के बाद में 1 अगस्त को अमित शाह के साथ मुलाकात होती है। दोबारा से अमित शाह के साथ मुलाकात होती है कि मान करके चलिए कि भाई कहां कहां पर क्या क्या मुलाकातें हुई है किस किस के साथ में, वो यहां पर फिर 1 अगस्त को ये वही कमरा इनके घर पर मुलाकात जो हुई, रामनाथ कोविंद जी के घर पर, और वहां पर जो है मुलाकात हो रही है। 1 तारीख को, 1 अगस्त को ये मुलाकात हुई है। इसके बाद में 5 अगस्त को जो है वो रामनाथ कोविंद फिर दोबारा से वो मुलाकात करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कलकत्ता के गवर्नर आनंद बोस उनके साथ में जो है, कलकत्ता नहीं माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर उनसे मुलाकात करते हैं। कलकत्ता के अंदर मुलाकात होती है। फिर उसके बाद में अगली जो है इनकी मुलाकात होती है गुरमीत सिंह के साथ में 10 तारीख को। 10 तारीख को जो है मुलाकात होती है। ये तब तक इनके कुछ अपने से निजी कार्यक्रम थे। ये रहे गुरमीत सिंह, ये गुरमीत सिंह है गवर्नर ऑफ उत्तराखंड के गवर्नर, इनके साथ में जो है मुलाकात होती है। फिर उसके बाद में 11 तारीख को जो है गुजरात के गवर्नर के साथ में मुलाकात होती है। 11 तारीख को, 1 मिनट, ये रहा, ये है 11 तारीख की मुलाकात। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ये जो बीच वाले हैं, ये आप देखिए इन तस्वीरों में ओम का जो है ये आपस में भेंट कर रहे हैं, और ये 11 तारीख को यहां पर मुलाकात होती है। इसके बाद में 19 तारीख को जो है वो आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं, उनके साथ में मुलाकात होती है। बीच में उनके सरकारी कार्यक्रम, 15 अगस्त की जो छुट्टी आ गई तो उन्होंने झंडा फहराया, ठीक है। फिर उसके बाद में 15 अगस्त की कुछ और तस्वीरें हैं, उनकी कुछ और मुलाकातों की तस्वीरें हैं। फिर ये उनके और सरकारी कार्यक्रम हैं। फिर ये जो है मुलाकात होती है 18 तारीख को, ये है
कहीं और गए हैं, बालाजी सालासर बालाजी के मंदिर में गए, वहां आशीर्वाद लिया है। ये यहां पर मुलाकात हुई है 19 तारीख को। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इनके साथ मुलाकात होती है। इसके बाद में 25 तारीख को फिर मुलाकात होती है इनकी आनंदीबेन पटेल के साथ में। 25 तारीख को मुलाकात हुई आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की गवर्नर के साथ में फिर से मुलाकात हुई। ये ब्रजेश पाठक से भी मिले हैं, इस बीच में डिप्टी सीएम हैं, ये उनसे भी मिले हैं। और ये यहां पर उसी दिन जो है 25 तारीख को ही आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनसे फिर मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद में जो है 29 तारीख को मोहन भागवत के साथ मुलाकात है। 29 तारीख को ये देखिए मोहन भागवत जो हैं उनके साथ में मुलाकात करते हैं, और ये उनके साथ में मुलाकात की, ये मुलाकात होती है मोहन भागवत के साथ में। मोहन भागवत आते हैं रामनाथ कोविंद जी के घर पर, और रामनाथ कोविंद जी के घर पर जो है ये मुलाकात हुई है। तो ये तस्वीरें इसके जरिए न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कहा है कि रामनाथ कोविंद जो है वो 3 महीने पहले ही 2 तारीख को, अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख को जब ये कमेटी की घोषणा की गई तो 2 तारीख को इनकी तरफ से कुछ खास ट्वीट नहीं है। ये जो चंद्रयान वगैरह जो है वो गया था तो उसकी आदित्य एल1 की जो है वो तस्वीर है, उसके बाद में कोई तस्वीर नहीं है। उससे पहले जो है ये 10 अलग अलग गवर्नर के साथ में मुलाकात कर चुके थे। ये यहां पर पूरा जो है वो क्रोनोलॉजी है, और ये क्रोनोलॉजी ये बता रही है कि ये मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। अब इसमें जो है वो बड़ी हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये इतनी सारी मुलाकातें हो रही थी, इतना सब कुछ जो किया जा रहा था, और अगर अखबार की इस बात को सच मान ले, बहुत बड़ा अखबार है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो है वो आज तक फाज तक ये जो चैनल है जितने भी, उस पर जो है इस तरह की खबर जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर अंग्रेजी का एक बहुत जाना माना अखबार है, और जिस तरह से इन्होंने खुलासा किया है और जिस तरह से पूरा एक एक तारीख के हिसाब से जो चीजें बताई हैं, अब सोचिए कि क्या मोदी अपने हिसाब से ही लोकतंत्र को चला रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो है वो मोदी जी ने तय कर लिया, अमित शाह के हाथों जो है मैसेज पहुंचा दिया, और उधर से रामनाथ कोविंद जो है वो अपना लग गए काम के ऊपर? क्या ये सब कुछ होता रहा? क्या इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन आप करना भी चाहते हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष की कोई राय शुमारी या कुछ भी नहीं, उसको कानो कान खबर तक नहीं। विपक्ष को पता चलता है ट्विटर के जरिए कि साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है। सरकार ने तो अभी तक नहीं कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे, मीडिया के जरिए वो चल रहा है, लेकिन अब चीजें खुलासा करके सामने आई है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, कोशिश की है मैंने कि आपको समझा पाऊं और आसान भाषा में चीजें आप तक पहुंच पाएं। अब इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई लोकतंत्र के अंदर इस तरह से गुपचुप तरीके से चीजों को चलाना वो सही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर के विपक्ष के साथ में बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष के नेताओं को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि ये कार्यक्रम जो है या ये जो भी कानून आएगा या जो भी चीजें होंगी वो मोदी जी की या भाजपा की नहीं है, वो देश की होंगी। तो आखिरकार वो चीजें क्यों हुई है? तो बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए, अपना 5-10 मिनट का वक्त निकालिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों को पूरी खबर, पूरी चीजें जो है वो लोगों को समझ में आ सके। और आप क्या समझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि आपकी राय को पढ़ करके और दूसरे लोग भी जागरूक हों, उन लोगों को भी समझ में आए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।